Hey, hello everyone, how are you all? Welcome to the channel. तो ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीरीज है आपका डे टू डे कैसे हम मार्केट में काम करते हैं, कैसे हमने अपने दिन को मैनेज किया उसके बारे में। तो आज ट्यूसडे है। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। वैसे तो वो मैं आपको ड्यूरिंग द डे या फिर एंड ऑफ द डे आई विल कंक्लूड कि हमने उसको कैसे मैनेज किया। बट प्री मार्केट एक हमको हमेशा एक आइडिया रहना चाहिए कि मार्केट के ओवरऑल इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हैं। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उस पे। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सबसे पहले हम निफ्टी का देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस होती है कि आप एक हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या स्ट्रक्चर है, और फिर आप एक लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखो कि मार्केट का वही सेम चीज आपको हमेशा देखनी होती है, तो दैट आप मार्केट ओपन होने से पहले आप प्रिपेयर रह सको। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके अराउंड आप कोई बेट ले सकते हैं, मतलब कोई डायरेक्शनल बेट ले सकते हैं, या फिर आप अगर नॉन डायरेक्शनली ट्रेड करते हैं तो आप उसके लिए पहले से अलर्ट रह सकते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो टूट सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो टूट सकता है, तो वहां पे मोमेंटम आ सकता है। तो अगर आप डेल्टा न्यूट्रल करते हैं तो पहले से अगर आपको ये पता है तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। तो ये हार्डली 2 मिनट लगते हैं इसमें। कोई ज्यादा इसमें आपको ये नहीं करना है कि आपको दुनिया भर का डेटा एनालिसिस कर रहे हो। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आप उसको कितना सिंपल रखते हो। जो आपका डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होता है ना, उसमें जितने कम से कम डेटा पॉइंट्स होते हैं, उतना आपका जो ट्रेडिंग का अप्रोच होता है वो उतना ही बेटर होता है, उसके आउटकम्स उतनी ही बेटर आते हैं। तो यहाँ पे हम कोई ज्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। पहले तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख लो कि भाई मार्केट क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक मार्केट ने मोमेंटम दिया और मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट। तो जो कंसोलिडेशन का रेंज है उस रेंज को आप मार्क कर सकते हो। तो ये आपका मेन सपोर्ट हो गया, ये आपका मेन रेजिस्टेंस। इट इज एज सिंपल एज दैट कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट अब कंसोलिडेट कर रहा है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कोई इंपॉर्टेंट लेवल 5 मिनट पे है क्या। तो 5 मिनट पे भी अभी आप देख सकते हैं कोई ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। जो मेन रेजिस्टेंस है वो हमारा 24 25 440 है, और जो मेन सपोर्ट है हमारा वो 25 300 है। इसी हिसाब से आप बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। एंड यस, कमेंट सेक्शन में आपको डालना है कि आपको इस सीरीज में क्या क्या चाहिए, हम किस किस पे बात करें, सो दैट हम इसको और रिफाइन कर सकें और बढ़िया बना सकें। हमारा मेन मोटिव यही है कि इसको एक आप जो टाइम स्पेंड करते हो हमारे चैनल पे तो आपको वैल्यू मिले। तो हमारा मेन फोकस उसी पे है। तो आपके जो भी कमेंट्स आते रहेंगे वो हम जितना हो सकेगा चीजों को उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। एंड इसको हम एक पावरफुल सीरीज बनाएंगे ताकि एज अ व्यूवर आपको भी इसका बेनिफिट हो, और एज अ क्रिएटर हमको भी एक सेटिस्फेक्शन हो कि हमने कुछ अच्छा आपको बताया है। तो अब मैं आपको मिलूंगा मे बी ड्यूरिंग द डे, अगर कोई छोटा मोटा अपडेट करना होगा। नहीं तो एंड ऑफ द डे मैं इसको एनालिसिस करके बताऊंगा कि हमने इसको डे को कैसे मैनेज किया। अभी 10:36 हो रहा है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा अभी का पोजीशन वगैरह दिखा देता हूँ। मोस्टली जो पोजीशंस हैं हमारी वो डेल्टा न्यूट्रल हैं अभी। तो थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेंगे। सबसे पहले तो इसका जो फिन निफ्टी का प्राइस एक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो मॉर्निंग में जब हम ओपन किए लगभग 24,000 पे किए, एंड उसके बाद प्राइस नीचे आया 939 तक। तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ गया, और ये हमारा ओपनिंग प्राइस था। प्राइस उसके ऊपर गया बट सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन आ गई हैं। ये हमारा एक मेन रेजिस्टेंस एरिया आ गया है विच इज 24,038 और समथिंग, और मेन सपोर्ट हमारा 950 के आसपास है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरमीडिएट सपोर्ट आपके कहीं ना कहीं बन रहे हैं। अब हम थोड़ा सा हल्का सा ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, सो दैट आपको एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया हो जाए कि ऑप्शन चेन कैसे वर्क करता है। तो मैं ऑप्शन चेन पे जाऊंगा यहाँ पे सिंपल। फिर मैं आपको फिन निफ्टी का बता रहा हूँ क्योंकि आज फिन निफ्टी आज एक्सपायरी चल रहा है। तो ये मोस्ट रेलेवेंट डेटा रहेगा जीरो डी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि करंट जो ओआई है वो हमारा कॉल साइड में ज्यादा है, पुट साइड में कम है। एंड जो चेंज इन ओआई है वो भी सेम ही है कि 24,000 स्ट्राइक एक्चुअली इज अ बैटल लेवल। यहाँ पे आपका मेन फाइट चल रहा है। तो अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि 24,000 पे हमारा पूरा फोकस है। 24,000 के आसपास के जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको आप नजर बना के रखेंगे यहाँ पे।
अगर इनके नीचे प्राइस जाने लगेगा, सस्टेन करेगा, तो हम अपने पोजीशन को उस हिसाब से अलाइन कर सकते हैं। ओवरऑल जो मार्केट का कॉन्टेक्स्ट है वो साइडवेज टू बुलिश है, तो ज़्यादा नीचे हमारे को ज़्यादा डर नहीं है। और अगर हमारे को मेन और बड़े लेवल अगर देखने हैं, तो बड़ा लेवल आप इस ज़ोन को देख सकते हो, ये वाला ज़ोन। तो यहीं पे ही 950 के आस-पास जहाँ मॉर्निंग पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये ओवरऑल अभी तक का अपना प्राइस एक्शन चल रहा है। आगे जैसे-जैसे चलेगा, अगर मुझे टाइम मिला तो ऑब्वियसली मैं ड्यूरिंग द मार्केट बताऊँगा। तो एंड ऑफ द डे मैं तो कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह का कंटेंट बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। बीइंग अ फुल टाइम ट्रेडर हमको बीच-बीच में ये करना इज काइंड ऑफ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। तो आई होप यू विल अप्रिशिएट इट। एंड अप्रिसिएशन का कैसे पता चलेगा? यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप हमको कवर करना चाहते हो इस सीरीज में क्या-क्या चीजें, जैसे अलग-अलग टॉपिक हैं, प्राइस एक्शन है, ऑप्शन वगैरह, ऑप्शन चेन वगैरह का डेटा है, इस पे क्या पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में वो डालें सो दैट हम उसको कवर करें। तो ओवरऑल मार्केट साइडवेज टू बुलिश 24,000 का लेवल इज अ मेन पॉइंट अभी जो जहाँ पे फाइट चल रहा है। उसके ऊपर नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो वी कैन सी सम काइंड ऑफ। तो ठीक है, आई विल अपडेट जैसा भी आगे होता है। तो जी, तो टाइम है अपना अभी 12:50 एंड मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ आपको अबाउट द पोजीशंस। तो अभी क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा है। मार्केट में जो हमने लेवल ड्रॉ किए थे वही 24,000 पे हमने डिस्कस किया था, मार्केट वहीं पे है। अगर हम बात करें पोजीशन की, तो पोजीशंस में हमारा लगभग-लगभग अभी पीएनएल अब अपना टारगेट के आस-पास हम लोग आ चुके हैं। डेल्टा न्यूट्रल अपना सिंपल 24,000 को हमने मेन फोकस कर रखा है एंड उसमें भी स्लाइटली बुलिश हमारा व्यू है, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट का जो बायस है वो बुलिश साइड में है। तो अभी इसमें कुछ ज्यादा बताने का नहीं है, तो इसको मैं रैप करते हैं। अगर दिन में कुछ अगर उथल पुथल हुआ और हमने कुछ उसको किस हिसाब से हैंडल किया वो मैं आपको बताऊंगा। हे हेलो एवरीवन, सो द टाइम इज 2:30 and there is no change आज। it was kind of a very easy day for option sellers। डेल्टा न्यूट्रल में मतलब बिना कुछ किए बहुत आराम से पैसा बना है एंड यू कैन सी द प्राइस एक्शन। यू कैन सी कि मार्केट फिन निफ्टी हार्डली 20-30 पॉइंट के अंदर ही होवर कर रहा था दिन भर एंड ये हमारा पोजीशन था ओवरऑल। ये यहाँ पे आप फंड साइज देख सकते हो, इट इज अ 55 लाख का अकाउंट है ये एंड इट इज ऑलमोस्ट मोर देन 1% नाउ एंड यू कैन सी द एक्सपोजर ऑन द 24,000 स्ट्रेटेजी। तो दिस इज इट। इसमें कोई ज्यादा कुछ बताने का है नहीं। इट वाज अ वेरी डे, साइडवेज डे एंड यस, ऑप्शन बायर इस तरह के मार्केट में काफी परेशान होते हैं, काफी पैसा लूज करते हैं। तो ऑप्शन बायर के लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि ऑप्शन बाइंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास डायरेक्शन भी हो और मोमेंटम, एंड इट इज बिट डिफिकल्ट। तो आप कंसीडर करें, अगर आप ओनली ऑप्शन बाइंग ही कर रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा और स्ट्रेटजीज आप इन्वॉल्व करें जिसमें मे बी स्विंग ट्रेडिंग हो या कुछ ऑप्शन सेलिंग भी इन्वॉल्व हो, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो अभी 2:30 है, लेट्स सी 3:30 तक देखते हैं क्या होता है, मार्केट कुछ करता है। हेलो एवरीवन, तो अगर आप ये वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो ठीक है, ये हमारा इस लास्ट अपडेट है। अभी डे क्लोज हो गया है। ऑब्वियसली आज कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं था मार्केट में, तो आपको इतना ज़्यादा कोई लर्निंग तो नहीं मिलेगा, बट यस, यहाँ पे आपको ये लर्निंग जरूर मिल सकता है। अगर मार्केट साइडवेज है तो डेल्टा न्यूट्रल अगर आप करते हैं तो उसमें बने रहें टिल द एंड, तब तक उसमें पूरा जूस आपका मिल नहीं जाता। तो आप इस तरीके से समझना कि कोई भी ट्रेड अगर किसी दिन सक्सेस होता है तो हमें कोशिश करनी है कि उसका पूरा हमें बेनिफिट, क्योंकि जब हमें लॉस होएगा तब तो पूरा ही होने वाला है ना। तो लॉस तो हम हमेशा पूरा लेते हैं, हम प्रॉफिट पूरा नहीं लेते। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है कि उनको सिस्टम का पूरा पता ही नहीं होता कि इसमें कितना मैं देर तक मुझे रुकना है। तो लेट्स गो टू द स्क्रीन। पहले मैं स्क्रीन फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसा कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ये कुछ लेवल्स थे जिनको हम फॉलो कर रहे थे।
मार्केट ओपन के बाद थोड़ा-सा नीचे गया, ये यहाँ पे ही सपोर्ट क्यों ड्रॉ कर रखा है क्योंकि ये प्रीवियस लाइन अगर आप देखोगे तो ये एक एरिया था, जहाँ पे आप पहले से भी यहाँ पे एक सपोर्ट था। तो बस वही सपोर्ट हमने भी ड्रॉ कर रखा था, अगर ये टूट जाता तो ऑब्वियसली हम अपने स्टक लेकिन ये नहीं टूटा, तो उसके बाद में हम अपना पोज़ीशन को भी इंक्रीज़ करते गए। अच्छा, ये यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रजिस्टर था, ये भी मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो मार्केट है ना जनरली इनिशियल जो 30-40 मिनट्स का टाइम होता है ना, उसमें आपको इंडिकेशन दे देता है कि मार्केट क्या करने वाला है। तो बस वो आपको थोड़ा विद एक्सपीरियंस भी पता चलता है चीज़ों को कि कैसे आपको इंटरप्रेट करना है। लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जो इनिशियल 30-40 मिनट का जो रेंज होता है, तो हम बोलते हैं इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस के अगर मार्केट ऊपर निकलता है और सस्टेन करने लगता है या उसके नीचे निकलता है और सस्टेन लगता है, तो देयर आर चांसेस ऑफ अ डायरेक्शनल मूव। तो वहाँ पे डायरेक्शनल मूव के चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने किया, यहाँ पे बताने के लिए था नहीं और ये जो अकाउंट मैं आपको सुबह से मॉर्निंग से दिखा रहा था, तो ये वाला अकाउंट है, तो इसको एक बार दोबारा से रिफ्रेश देता हूँ। ये क्लोज़ हुआ है हमारा लगभग 1% थोड़ा-सा ऊपर, कि जो अकाउंट साइज़ है दैट इज़ 50 लाख और जो क्लोजिंग है इसका वो है 65,000 के आस-पास।